Hello everyone, welcome to my YouTube channel Hospital Queries with Dr. Vijay Kapoor। मैं डॉक्टर विजय कपूर लगभग 18 ईयर्स से प्रैक्टिस में हूँ एंड आई हैव वर्कड एट वेरियस गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स एंड क्लिनिक। इस चैनल पे मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी एक कॉमन पर्सन है, कॉमन इंसान है, वो एक हॉस्पिटल में जाता है जो कि उसके लिए एक बहुत ही नई जगह है, तो किस किस पॉइंट पे वो कंफ्यूज रहता है और किस किस पॉइंट पे उसको क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई जो हॉस्पिटल में टर्न ऑफ इवेंट्स हैं राइट फ्रॉम एंट्री टू बाहर निकलने तक, तो उसमें क्या क्या उन चीज़ों का मतलब है, क्या क्या सिग्निफिकेंस है उन चीज़ों का जो कि हैपनिंग्स हो रही हैं हॉस्पिटल में। आज का टॉपिक है कि जो डॉक्टर्स की फ़ीस है वेरियस हॉस्पिटल्स में अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द सिटी, अक्रॉस द स्टेट्स, या एक ही शहर, एक ही मोहल्ले में भी आप देखेंगे कि किसी डॉक्टर की फ़ीस बहुत ही नॉमिनल होती है, 200 रुपये, 100 रुपये, 300 रुपये, और किसी डॉक्टर की फ़ीस या किसी हॉस्पिटल में जो फ़ीस है वो 1000, 1500, 2000 तक भी होती है। एज़ अ कॉमन पर्सन, कॉमन पेशेंट, जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो एक मेंटालिटी होती है कई बार कि भाई यहाँ पे तो फ़ीस बहुत ज़्यादा है तो अच्छा ही होगा, अच्छा ही डॉक्टर होगा, या तो ये फ़ीस बहुत कम है तो ये डॉक्टर ऐसे ही होगा, या हमारे मन में कई क्वेरीज आती हैं। आज हम यही डिस्कस करते हैं कि क्या क्या क्राइटेरियाज़ रहते हैं फ़ीस की। सबसे पहला जो क्राइटेरिया रहता है वो मेरे ख्याल से ये रहता है कि डॉक्टर की क्वालिफ़िकेशन क्या है। एक नॉर्मल बीएमएस डॉक्टर्स हैं या एक प्लेन एमबीबीएस डॉक्टर हैं, वो अपनी फ़ीस अक्सर 100 से 200-300 रुपये तक रखते हैं, एंड वो भी एक्सपीरियंस के साथ थोड़ी थोड़ी बढ़ाते रहते हैं, टाइम के साथ, इन्फ्लेशन के साथ थोड़ी थोड़ी बढ़ाते रहते हैं। और जबकि एक एमबीबीएस के बाद कोई एमडी या एमएस करा हुआ डॉक्टर होता है, वो 500, 600, 700 नॉर्मल बड़े शहरों में ये फ़ीस रखते हैं। और वहीं पे सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं, जो एमसीएच डॉक्टर्स होते हैं, डीएम डॉक्टर्स होते हैं, उनकी फ़ीस 1000 से लेकर 2000 के बीच में रेंज करती है अपने पर्सनल क्लिनिक्स में भी, और जो कॉर्पोरेट सेटअप्स होते हैं, बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, उसमें भी। अब इसमें क्वालिफ़िकेशन में एक बात ध्यान रखने की ये है कि जो एक्सपीरियंस के साथ एक तो फ़ीस वहाँ पे भी जो सब स्ट्रेटास हैं उस फ़ीस के वो डॉक्टर की बढ़ती रहती है। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक इनएक्सपीरियंस डॉक्टर है और उसको किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल ने हायर कर लिया है, हालांकि उसका एक्सपीरियंस 1-2 साल, 4 साल, 5 साल का ही रहेगा, बट स्टिल उसकी फ़ीस 2-3 हज़ार रुपये, 1,000 रुपये, 1,500 रुपये ऐसे हाई फ़ीस हो सकती है। वो इसलिए कि वो जहाँ पे बैठा है कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में, वहाँ पे पूरा एनवायरनमेंट ही इस फ़ीस का है, और ये एज्यूम कर लिया जाता है जो पेशेंट वहाँ पे फ़र्स्ट टाइम उन डॉक्टर को दिखा रहा है, जो कि हालांकि इनएक्सपीरियंस्ड हैं, बट स्टिल वो देखते हैं कि भाई हम मेदांता जा रहे हैं, हम एनीवेज किसी भी XYZ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं, तो डॉक्टर तो भाई सीनियर ही होगा और अच्छा होगा, तो चलो इसकी ये फ़ीस जस्टिफाई है। बल्कि ऐसा नहीं होता कई बार। डॉक्टर का एक्सपीरियंस एंड क्वालिफ़िकेशन ये एक क्राइटेरिया रहता है, और दूसरा मैंने बताया कि किस जगह पे वो प्रैक्टिस कर रहा है। अपने क्लिनिक पे डॉक्टर अपने हिसाब से फ़ीस चार्ज कर सकता है, और अपने जो जस्टिफिकेशन उसको लगता है कि ये मेरी फ़ीस होनी चाहिए, उस हिसाब से वो रखता है। बल्कि कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में हम सबको पता है एक स्टैंडर्डाइज गवर्न बाय एमबीएस रेट्स होते हैं, डॉक्टर्स की उस फीस में जो से है वो मेरे ख्याल से बहुत कम रहती है। एक और क्राइटेरिया जो डॉक्टर्स की फ़ीस डिटरमाइन करता है वो ये रहता है कि उसकी स्पेशलिटी की क्रिटिकलिटी कितनी है। सपोज़ एक ऑन्कोलॉजिस्ट है, या कैंसर के डॉक्टर हैं, या एक हेमाटोलॉजिस्ट हैं जो कि ब्लड से रिलेटेड बीमारियों के स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं। अगर उनकी क्वालिफ़िकेशन इस तरह से है कि जो उनके पेशेंट्स आ रहे हैं उसमें स्कोप ऑफ एरर बिल्कुल नहीं होता है, मतलब बिल्कुल भी अंदाजे से भी नहीं, एकदम क्रिटिकल डायग्नोसिस होते हैं और क्रिटिकल उसमें
जो दवाइयाँ चलनी होती हैं, तो उस हिसाब से क्योंकि वो पेशेंट पे कभी कभी आधा घंटा, 40 मिनट, 45 मिनट, कभी कभी इवन 1 घंटा उनको देना पड़ता है। सो उस हिसाब से वो क्रिटिकलिटी ऑफ द स्पेशलिटी होती है, उस हिसाब से वो अपनी फ़ीस जस्टिफाई करते हैं। और क्योंकि उनको बहुत सारा टाइम देना पड़ता है पेशेंट को एग्ज़ामिन करने में, उसकी हिस्ट्री लेने में, और उसके लिए कहीं भी डायग्नोसिस में कोई एरर का स्कोप ना हो। सो टाइम गिवन इन ओपीडी। फिर एक क्राइटेरिया ये भी होता है कि नंबर ऑफ़ पेशेंट्स कितने हैं। जैसे मैंने बताया, मान लो एक ऑन्कोलॉजिस्ट है, हेमाटोलॉजिस्ट हैं, या और कोई सुपर स्पेशलिस्ट हैं जिनके पास पेशेंट फ़िल्टर आउट होके जब कोई प्राइमरी केयर फिजिशियंस रेफ़र करते हैं या नॉर्मल MD/MS डॉक्टर्स रेफ़र करते हैं, तो छट के उनके पास पेशेंट्स बहुत कम क्वांटिटी में जा रहे हैं, तो वो अपनी फ़ीस फिर हायर साइड में रखते हैं, क्योंकि वो क्रिटिकलिटी भी हो जाती है और उनको भी अपना घर चलाना है। अगर 4-5 पेशेंट पूरे दिन में 10 पेशेंट देख रहे हैं, सो उनको भी फिर ये देखना पड़ता है कि क्या जस्टिफिकेशन है, कि क्या उनकी इतनी क्वालिफ़िकेशंस की क्या जस्टिफिकेशन रहेगी। वहीं पे एक मान लो एक नॉर्मल MD डॉक्टर हैं या प्लेन MBBS BMS है, वो कई बार 100 150 पेशेंट्स एक दिन में 200 पेशेंट्स तक भी देख लेते हैं कि वो एक पेशेंट में 2 से 3 मिनट से ज़्यादा दे नहीं पाते हैं। सो उसी हिसाब से उनकी फ़ीस फिर उसी रेंज में होती है कि भाई अगर वो 2-4 मिनट एक पेशेंट को दे रहे हैं, सो वो अपना टाइम का बस इतनी सी वैल्यू दे पाते हैं। सो फिर वो फ़ीस भी उनकी 400, 500, 300, 200 एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग होती है। और कई बार हमने देखा है कि लाइनें लगी होती हैं, बट फ़ीस नॉमिनल फ़ीस जितनी पेशेंट को हर्ट नहीं करती, क्योंकि नंबर ऑफ़ मान लो सर्दी खांसी या इस तरह की कॉमन बीमारियों के लिए कोई डॉक्टर है, तो इसके पेशेंट बेस भी बहुत बड़ा होता है इस केस में, है ना। सो ये सब हमने देख लिया है। फिर उसके बाद जैसे जैसे डॉक्टर की रेपुटेशन बढ़ती रहती है, तो उसकी फ़ीस फिर बढ़ती रहती है, उसकी जो क्रेडिबिलिटी बढ़ती रहती है, तो उसके फ़ीस। उसके बाद कई बार कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि भाई मेरे को तो एक पर्टिकुलर स्टेटा के पेशेंट्स के लिए मैंने अपनी फैसिलिटी बनाई है, एक बहुत ही हाई क्लास को मैं कैटर करना चाहता हूँ, तो वो अपनी फ़ीस फिर पहले से ही मान लो मार्केट में उसके लेवल के डॉक्टर्स जो हैं उसकी 500-600 रुपये फ़ीस है, तो वो जस्ट डबल चार्ज करके रखते हैं कि मैं तो भाई सिर्फ लिमिटेड पेशेंट्स, हाई पेशेंट्स देखूंगा। और उसी हिसाब से, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के जो पेशेंट्स होते हैं, सो वो मिक्सअप नहीं होना चाहते, उनको एक स्पेशल केयर चाहिए होती है, डॉक्टर्स से स्पेशल टाइम भी चाहिए होता है। सो अगर कोई डॉक्टर उसको उस सोशल इकोनॉमिक स्टेटा के लोगों को कैटर करना चाहता है, तो वो अपनी फ़ीस पहले से ही हायर साइड में रखता है। सो ये कुछ पॉइंट्स थे कि क्या डिसाइड करता है। तो हमें जस्ट ये एज अ कॉमन पर्सन ये भी फूल नहीं होना है कि डॉक्टर की बस फ़ीस ज़्यादा है तो वो डॉक्टर अच्छा है, या फ़ीस कम है तो वो डॉक्टर इतना अच्छा नहीं है। सो फ़ीस लेने के डॉक्टर्स के बहुत सारे क्राइटेरियाज़ होते हैं, एंड अपना वाइसनेस, अपनी जुडिशियसनेस, ऑब्वियसली डॉक्टर को और पब्लिक को अपनी जुडिशियसनेस जो है, कॉमन सेंस फोर फ्रंट में रखने हैं। सो इस चैनल में फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। बट फिर मैं आप जो भी हॉस्पिटल में डे टू डे एक्टिविटीज़ में आपकी कोई भी क्वेरीज़ हों, जैसे कि इस फंक्शनिंग में ये क्या है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उसमें मैं वीडियो बनाऊंगा और टोटल इन डेप्थ क्लैरिटी मैं दे सकता हूँ। हॉस्पिटल रिलेटेड कोई भी क्वेरीज़ अगर हो, आप कमेंट बॉक्स में डालो, मैं रिप्लाई भी करने की कोशिश करूँगा। और अगर मेरे को लगता है कि उस चीज़ पे वीडियो एक अच्छा सा बन सकता है, तो मैं उस वीडियो पे, ताकि एक ब्रॉडर पब्लिक को उसका फ़ायदा हो। सो इस चैनल पे हम लोग इसी तरह की हॉस्पिटल क्वेरीज़ डिसाइड करेंगे। कोई भी कन्फ्यूजन किसी को भी इस लाइन में हो, सो इस लाइन में इन द सेंस कि इस हॉस्पिटल से रिलेटेड उसको समझ में नहीं आ रहा है, कि क्या भी लगता है कि जो मेरे साथ हो रहा है हॉस्पिटल में वो सही नहीं हो रहा है, तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखो और उसमें मैं एक ट्रू और ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा। मेरा ये चैनल का पर्पस सिंपल है कि हॉस्पिटल में लोग अक्सर कंफ्यूज देखे जाते हैं, सो उस कन्फ्यूजन को दूर करने का एकमात्र पर्पस है इस चैनल का। एंड आई होप कि ये टॉपिक भी मैं अच्छे से जस्टिफाई कर पाया हूँ, एंड फ्यूचर में भी मैं ऐसे वीडियोस रेगुलर इंटरवल्स पे बनाऊंगा। एंड आई होप आप सबको पसंद आएगा, आप इसका यूज़ लें, डू कमेंट। एंड कोई भी क्वेरी हॉस्पिटल रिलेटेड हो, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं उस पर नॉलेज रखता हूँ, एंड आई विल ट्राई टू जस्टिफाई द टॉपिक. Do subscribe the channel and like and share the video. Thank you so much.